आज के इस डिजिटल दौर में बिग डेटा और रिवायती मीडिया का जो टकराव सामने आया ना, उसने मालूमात की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसा संगीन बहरान है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन खैर, इस अफरा तफरी के बीच एक इंतहाई हैरानकुन टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई है जो इस मसले का हतमी हल बन सकती है। तो यहां पर बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ब्लॉकचेन इस गिरती हुई मीडिया इंडस्ट्री को बचा सकती है? अच्छा, आमतौर पर जब हम ब्लॉकचेन का लफ्ज सुनते हैं तो ध्यान फौरन क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाता है ना? लेकिन आज हम इस रिवायती मालियाती सोच से थोड़ा बाहर निकलकर देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी मीडिया के लिए अमली तौर पर कितनी जबरदस्त साबित हो सकती है। अगर हम आज और कल की इस सूरत हाल का जायजा लें तो फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ हमारा पुराना मास मीडिया था जिस पर हमें भरोसा तो था, लेकिन इसका सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल आजकल बिल्कुल मुश्किलात का शिकार है। और दूसरी तरफ आज का ये एल्गोरिदमिक इंटरनेट का दौर है। यहाँ मालूमात की भरमार तो है, फेक न्यूज़ का राज है, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सारा का सारा मुनाफा चंद बड़ी टेक कंपनियां अपनी जेब में डाल लेती हैं। तो इस जायजे में हमारा अहम मकसद उन पहलुओं को कवर करना है: 1. मीडिया इंडस्ट्री का बहरान, 2. ब्लॉकचेन का हल, 3. एतमाद और सच्चाई की बहाली, 4. कॉपीराइट का तहफ़्फ़ुज़, 5. इसका अमली इस्तेमाल, और आखिर में देखेंगे कि मुस्तकबिल का माहौलियाती निज़ाम कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बहरान की, यानी मीडिया इंडस्ट्री का क्राइसिस, जिसे हम दी एल्गोरिथमिक ब्लैक बॉक्स भी कह सकते हैं। देखें, बिग डेटा ने मालूमात का एक ज़बरदस्त धमाका तो ज़रूर किया, लेकिन यहाँ मसला ये हुआ कि इसने कंटेंट बनाने वालों के मुनाफे और देखने वालों के एतमाद को बुरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, फेक न्यूज़ बेहिसाब फैल चुकी है, और जो असल सहाफ़ती काम था ना, उसमें वाज़े कमी आई है। जो प्लेटफॉर्म सिर्फ मालूमात फैलाते हैं वो तो बेताशा कमा रहे हैं, लेकिन असल क्रिएटर्स नुकसान में हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ घटिया मवाद ने मेयारी काम को मार्केट से बाहर धकेल दिया है। लेकिन इसी खराबी को ठीक करने के लिए तो नए हल की जरूरत है, और यहां एंट्री होती है हमारे नए हीरो की, ब्लॉकचेन। अगर मैं इसको निहायत आसान अल्फाज में समझाऊं तो ब्लॉकचेन दरअसल एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी गैर मरकजी और नाकाबिले तबाही डिजिटल लेजर है। एक ऐसा इंतहाई महफूज निज़ाम जिसमें बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर डेटा एक साथ कॉपी, शेयर और सिंक्रोनाइज होता रहता है। अब जो बात वाकई इसमें सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि इसकी ये 3 बुनियादी खूबियां इसे इस मीडिया क्राइसिस का परफेक्ट इलाज बनाती हैं। पहली बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कोई भी बीच का फर्द या कंपनी इस पर अकेला कब्जा नहीं कर सकती। दूसरा, ये ट्रेसेबल है, यानी हर कंप्यूटर पर डेटा रिकॉर्ड होता है और किसी भी चीज़ का सुराग लगाया जा सकता है। और तीसरा और सबसे अहम, ये टेम्पर प्रूफ है, यानी छेड़छाड़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि किसी एक के पास छुपके से डेटा बदलने का इख्तियार ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि ये फीचर्स एतमाद और सच्चाई की बहाली और खासकर फेक न्यूज़ का मुकाबला करने में कैसे मदद करते हैं। सोचिए ज़रा, अगर हर एक खबर की एक मुकम्मल और काबिल सराख हिस्ट्री हमारे सामने हो तो फेक न्यूज़ को तो हम फ़ौरन पकड़ सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स और सोर्स कोडिंग इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई खबर कहाँ से आई और किसने फैलाई। इस तरह अफवाहें शुरू होते ही दम तोड़ देंगी और मीडिया पर लोगों का खोया हुआ एतमाद बिल्कुल वापस आ जाएगा। चौथा पहलू बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर क्रिएटर्स के लिए, यानी मवाद और कॉपीराइट का तहफ़्फ़ुज़ और बड़ी कंपनियों को बाईपास करना। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जादू बिल्कुल सीधा और शफाफ रास्ता बनाता है। होता यह है कि एक क्रिएटर अपना मवाद खुद आज़ादाना पब्लिश करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो पर उसकी कीमत तय करता है, फिर यूज़र उसे देखता है और वर्चुअल करेंसी में पे करता है, और नतीजा, बिना कोई कमीशन कटे या बीच में गूगल और टेंसेंट जैसी किसी बड़ी कंपनी के आए, सारा मुनाफा सीधा क्रिएटर की जेब में। है ना कमाल की बात? अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। सेक्शन 5, अमली इस्तेमाल, यानी हकीकी दुनिया में इसके डेटा और शवाहिद क्या कहते हैं। 25,61,249 ये कोई मामूली आदाद-ओ-शुमार नहीं है। ये वो एग्जैक्ट नंबर है जहां चिंगबू बिग डेटा सिस्टम ने हाल ही में ब्लॉकचेन से मुताल्लिक मालूमात को मॉनिटर किया है। ये जाहिर करता है कि लोग किस तेज़ रफ्तारी से इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम इस बहस को प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से ब्रेकडाउन करें तो वीवो पर तकरीबन 34%, जबकि वीचाट, टिकटॉक और टेंसेंट न्यूज़ पर यह डिस्कशन तकरीबन 65% चल रही है। मतलब साफ है, सोशल मीडिया पर लोग बेचैनी से ऐसे महफूज हल तलाश कर रहे हैं। और इस बात की तस्दीक इस ट्रेंड चार्ट से भी होती है। यहाँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉकचेन के हवाले से आने वाले तेज़ स्पाइक्स साफ देखे जा सकते हैं।
ये क्लियर इंडिकेशन है कि पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों का रुझान कितनी तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये टेबल देखिए, दुनिया भर में कई कंपनियां पहले ही इस पर काम शुरू कर चुकी हैं। चाहे चीन का होंगजुआ मेट्रोपोलिस एक्सप्रेस हो, जो कॉपीराइट कन्फर्मेशन को ऑटोमेट कर रहा है, या इंटरनेशनल लेवल पर POR.at हो, जो पब्लिशर्स की आइडेंटिटी और कॉपीराइट को मोनेटाइज कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी अब प्रैक्टिकल रियलिटी बन चुकी है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। सेक्शन 6, मुस्तकबिल का माहौलियाती निज़ाम और इन सब टेक्नोलॉजीज़ का इंतज़ाम। सच तो यह है कि अकेला ब्लॉकचेन अपनी पूरी सलाहियत नहीं दिखा सकता। इसको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्क्स के साथ मुकम्मल तौर पर मर्ज होना होगा। जब ये सब आपस में जुड़ेंगे, तभी जाकर एक नया और शफ़ाफ मीडिया इकोसिस्टम वजूद में आएगा। किसी ने मीडिया के मुस्तकबिल के हवाले से क्या खूब कहा है कि बिग डेटा पैदावार का जरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल पैदावारी सलाहियत है, और ब्लॉकचेन उनके बीच बनने वाला वो महफूज रिश्ता है जो इस सारी पैदावार को मुनज़्ज़म करता है। ये एक जुमला इस पूरी थ्योरी को कितने बेहतरीन अंदाज में समेट लेता है। खैर, इस सब को समझने के बाद एक आखिरी लेकिन बहुत ही अहम और फिक्रअंगेज सवाल हम सबके सामने रह जाता है। अगर ब्लॉकचेन एतमाद और मलकियत की एक बिल्कुल नई तारीफ तय कर ही रहा है, तो आने वाले कल में आपके डिजिटल फुटप्रिंट या आपकी मुकम्मल डिजिटल पहचान पर असल कंट्रोल किसका होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अब संजीदगी से सोचना शुरू कर देना चाहिए।